सारी समस्याएं, बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जो इन लोगों ने आज तक करी नहीं है। सबसे पहले तो हमारे यहाँ कोई भी स्पोर्ट्स के लिए ना तो बच्चों के लिए कुछ है, ना स्टेडियम है, ना कुछ है, और बच्चे हमारे सारे स्पोर्ट्स के बगैर बिल्कुल बेकार होते जा रहे हैं। पढ़ा लिखा समाज आना चाहिए, अच्छे बच्चे आने चाहिए जो राजनीति को अच्छे स्तर तक ले जाए। राजनीति का स्तर बहुत ज़्यादा गिर गया है। उन्हीं कारणों की वजह से मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें मैं बदल सकूँ अगर मुझसे होगा। आदर्श नेता वैसे तो वाजपेयी, और मैं कलाम जी को भी बहुत अच्छा मानता हूँ। नेता को साइंटिस्ट भी रहे। जनता को 24 तारीख को मेरा जो चुनाव निशान है गुलाबी, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अपना वोट दें और मेरे को विजयी बनाए, जिससे कि आने वाले टाइम पे मैं बहुत अच्छे कार्य कर सकूँ और जनता की सेवा कर सकूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं परवर शांति का बेहद खास पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ किरण। आज हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं वो 26 हरसान सीट से जिला पंचायत प्रत्याशी योगेंद्र सिंह डोभाल जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले मेरा यही सवाल रहेगा कि पंचायत चुनाव की जो मतदान की तिथि है वो नजदीक आ रही है, तो तैयारियां कैसे चल रही हैं? तैयारियां ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम डोर टू डोर कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है और कोशिश कर रहे हैं कि हर आदमी तक पहुँचा जाए। और किसी कारणों से अगर नहीं पहुँचा जाएगा तो थोड़ा सा सोशल मीडिया के माध्यम से उनको थोड़ा माफ़ी मांग लेंगे और जैसा भी होता है। और जैसे जनता के बीच आप उतर रहे हैं, तो जनता की कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आपके सामने इस वक्त आ रही हैं? जनता की समस्याएं बहुत बड़ी नहीं है। हालांकि पिछले जितने भी रहे हैं उन लोगों ने कोई भी काम किया नहीं है, इसलिए समस्याएं ज़्यादा बड़ी लग रही हैं। समस्याएं तो मुश्किल से 2-4 महीने 6 महीने की समस्याएं हैं। छोटे छोटे नाले हैं, गूले हैं, अपना तारे वारे लटकी हुई हैं, बहुत छोटे छोटे कार्य हैं। लोगों के मंदिर आधे पड़े हैं जो सिर्फ इनने वोट मांगने की वजह से आधे बनाए और आधे नहीं बनाए। छोटे छोटे काम हैं और बहुत बड़ी डिमांड जनता की नहीं है। जैसे आप जिला पंचायत के चुनाव कर रहे हैं, अगर आप जीतते हैं तो सबसे पहले किन मुख्य समस्याओं पर काम करेंगे? हाँ, बहुत सारी समस्याएं, बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जो इन लोगों ने आज तक करी नहीं। सबसे पहले तो हमारे यहाँ कोई भी स्पोर्ट्स के लिए ना तो बच्चों के लिए कुछ है, ना स्टेडियम है, ना कुछ है, और बच्चे हमारे सारे स्पोर्ट्स के बगैर बिल्कुल बेकार होते जा रहे हैं। और दूसरा, हमारे पास ना तो हॉस्पिटल है, अभी तक कोई हॉस्पिटल हमारे पर ढंका नहीं है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो जिसमें थोड़े कम पैसों में या फ्री में इलाज हो सके गरीबों का। और जहाँ तक बात रही एक थोड़ा झारखंडी में एक पानी आता है गड़कू से, वो बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है जनता के बीच में। जैसे यहाँ पे जलभराव की समस्या देखी जा जाती है, तो इस पर आप अगर काम करते हैं तो क्या करते हैं? यहाँ पर जलभराव नहीं होता, जलभराव वाजपेयी में होता है। दरअसल यहाँ पर तो जो नदियाँ आ रही हैं वो नुकसान करती हैं और आगे निकल जाती हैं, तो उनको डाइवर्ट किया जा सकता है, लेकिन सरकार उसमें थोड़ा सा ध्यान दे तो बहुत आसानी से वो काम हो सकता है। अगर मैं आपकी राजनीति की बात करूँ तो राजनीति की आपकी शुरुआत कैसे हुई? पहले से इसमें इंटरेस्ट था या बाद में इंटरेस्ट था? दरअसल क्या है, मेरे जो पूर्वज रहे हैं, चाहे दादाजी, मेरे दादाजी 10 साल नेहरू ग्राम प्रधान रहे, जिसमें 12-13 ग्राम सभाएं हो चुकी हैं, और मेरे पिताजी 5 साल नेहरू रहे जिसमें 5 ग्राम सभाएं हो चुकी हैं। मेरी ताई प्रधान रही। तो उसके बाद भी जितने भी यहाँ हमारे गांव में प्रधान रहे रिजर्व सीटों में, सबको आशीर्वाद देने के बाद ही वो प्रधान बने। और राजनीति में तो हम बचपन से ही हैं, घर पे रोज भीड़ रहती थी, तो मैं बचपन से ही पिताजी को सुनता था, दादाजी को सुनता था, तो वो चीज़ जहन में थी। लेकिन आज जो है मैदान में पहली बार उतरने का मौका मिला। वैसे सेवा तो मैं 20-30 साल से कर रहा हूँ, और ये इसी कारणों से ये लोग सब डरे हुए हैं। मेरे आने से इनको बहुत घबराहट है, क्योंकि कई लोगों के राजनीतिक जो करियर है वो चौपट होने की कगार में है। ये दिक्कत है। जनता आप देख ही रहे हो, जनता तो बिल्कुल ना सोने दे रही है, ना 3-3:30 बजे रात तक परेशान कर रही है। जनता बिल्कुल साथ में है, तो बहुत बढ़िया जनता ने साथ दिया है। तो इससे अगर मैं सरकारी अस्पताल की बात करूँ, हर जगह सरकारी अस्पताल आपको क्या लगता है? अच्छे डॉक्टरों का ना होना, जो अच्छे डॉक्टर हैं वो अपने क्लिनिक खोल के बैठ जा रहे हैं, क्योंकि उनको सरकारी तनख्वाहें उनकी बहुत कम है, या तो उनकी अच्छी तनख्वाहें हों तो वो आदमी कोई रुके। इसी वजह से उस सरकार के लिए जितना भी समय उन्हें देना होता है उतना देने के बाद वो अपना क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं, इसलिए बसाएं खराब है।
तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, डॉक्टरों को थोड़ा अच्छी पैसा दे तो टिकेंगे डॉक्टर को। राजनीति को कैसे देखते हैं? जैसे मतलब काम होना चाहिए वैसे काम हो रहे हैं? काम की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। ये खाली हवा ऊपरी नेता है, देहरादून जाके बैठ जाते हैं। हमारे यहाँ के जितने भी लोकल के नेता हैं, इन्हें खाली मतलब काम करना इन्हें आता नहीं। और यहाँ पर वैसे जनता में काम करने वाले उनकी नेताओं की बड़ी सख्त जरूरत है। पढ़ा लिखा समाज आना चाहिए, अच्छे बच्चे आने चाहिए जो राजनीति को अच्छे स्तर पर ले जाए। राजनीति का स्तर बहुत ज्यादा गिर गया है। उन्हीं कारणों की वजह से मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ चीजें मैं बदल सकूँ अगर मुझसे होगा। आदर्श नेता कौन? मेरे आदर्श नेता वैसे तो वाजपेयी, और मैं कलाम जी को भी बहुत अच्छा मानता हूँ। नेता वो साइंटिस्ट भी रहे हैं, और बाकी और भी हैं, बहुत लोग हैं अच्छे नेता बनते हैं। जमीनी स्तर पर जैसे देखा जाता है इलेक्शन टाइम पे तो जनता की जीत जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जीतने के बाद कहीं गायब हो जाता है सब। दरअसल उनको आदत ही नहीं है काम करने की। मेरे यहाँ तो इससे भी पहले लगभग सुबह 8 बजे से लेकर 12-1 बजे तक भीड़ रहती है। 24 घंटे आप पुराने मेरे रिकॉर्ड देखेंगे तो यहाँ पर 24 घंटे भीड़ रहती है। मैं जनता में पहले से ही जुड़ा हूँ, 20-25 साल से मैं जनता के साथ जुड़ा हूँ, लेकिन मैं उतरा आज नहीं। तो ऐसा नहीं है कि मैं नया नेता हूँ, राजनीति में करता रहा हूँ, लेकिन मैं अंदर की राजनीति करता था, मैं ऊपर नहीं आया। तो पहली बार मैं लड़ रहा हूँ। राजनीति के अलावा किसी और चीज में मैं राजनीति ठीक है, ऐसा कुछ मतलब पहले से ही सोचा था कि राजनीति में नहीं आना? हाँ, ये तो था ही कि राजनीति में आना ही है करके सोचा था, भविष्य में तो आना ही था। जनता को कोई जैसे 24 साल इलेक्शन आने वाले तो युवा वोट नहीं देते हैं। ऐसा कहीं देखा जाता है जिससे युवा होते जा रहे हैं, इलेक्शन से पीछे भाग रहे हैं और वोट नहीं देते हैं, तो उनसे क्या? दरअसल युवा भटका हुआ है, युवा के पास कोई कारोबार नहीं, युवा नशे में पड़ा हुआ है, और माँ बाप उनको सही तरीके से गाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो समय चल रहा है वो समय बहुत तेजी से बदल रहा है। माँ बाप पुराने जमाने के हैं, बच्चे नए जमाने के हैं। तो अगर माँ बापों को भी बदलना पड़ेगा, बच्चों का साथ देना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। बच्चा अच्छा करेंगे, लेकिन उनको समझना माँ बापों को बहुत ज्यादा जरूरी है। और बच्चों को नशे से बाहर निकाल के और अच्छे कार्यों में लगाएंगे तो बच्चे अच्छा काम करेंगे। ऐसा नहीं। महिला सशक्तिकरण की बात करूँ या युवाओं को रोजगार की बात करूँ, उस पर आप सोचें? महिलाओं को तो देखो सरकार भी बहुत सपोर्ट कर रही है, और महिलाओं को आगे आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ बहुत ज्यादा आगे आना चाहिए, और महिलाएं अच्छा कर सकती हैं। और फिजिकल वर्क भले ही महिलाएं कम कर पाएंगे, लेकिन मेंटल वर्क बहुत अच्छा कर सकती हैं। क्षेत्र की जनता को आप चुनाव आने वाले हैं, क्षेत्र से आप क्या, क्षेत्र की जनता है उससे आप जनता को 24 तारीख को मेरा जो चुनाव निशान है कुल्हाड़ी, उस पर ज्यादा से ज्यादा अपना वोट दें और मेरे को विजयी बनाए, जिससे कि आने वाले टाइम पे मैं बहुत अच्छे कार्य कर सकूं और जनता की सेवा कर सकूं। ये थी हमारी खास बातचीत योगेंद्र सिंह डोभाल के साथ। ऐसी ही तमाम खास बातचीत देखने के लिए देखते रहिए परवश शांति न्यूज़। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नए पॉडकास्ट में नए मेहमान।